हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड हम यहाँ सीखेंगे, वर्ड है फ्रेंड्स टेंटेटिव। कॉमन वर्ड है, आप जानते हैं टेंटेटिव। और वर्ड की बात करें तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। टेंटेटिव। और टेंटेटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स अनिश्चित, मीन्स नॉट फिक्स्ड। यानी आप नॉट फिक्स्ड कहिए या आप एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं इसको, और फिर प्रोविजनल भी आप कह सकते हैं। PROVISIONAL प्रोविजनल। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप यूज कर सकते हैं कि वी मेड आ टेंटेटिव अरेंजमेंट। कि हमने कैसा अरेंजमेंट किया? अस्थायी अरेंजमेंट किया, अनिश्चित हमने अरेंजमेंट किया। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स टर्मिनस, TERMINUS, टर्मिनस, जो हम यूज करते हैं नाउन की तरह। और इस टर्मिनस से आपको टर्मिनल डेफिनेटली याद आ गया होगा। इस वर्ड की बात करें तो टर्मिनस होता है अंतिम स्टेशन। यानी यू कैन से लास्ट स्टेशन ऑफ अ रेल और बस। दोनों के सेंस में यूज होता है। मीन्स जहां बस का लास्ट स्टेशन होता है वहां टर्मिनस कह सकते हैं, या ट्रेन का लास्ट स्टॉप होता है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी लास्ट स्टेशन क्या, लास्ट स्टॉप कह सकते हैं आप इसको। तो अंतिम स्टेशन कहिए। अच्छा, इस वर्ड का प्लूरल होता है टर्मिनाई और टर्मिनसेस। देखिए, दोनों तरह से प्लूरल बनता है, ES लगा के, या जो NUS है इसको NI में बदल के, टर्मिनाई या टर्मिनस। क्लियर? तो आपको यूज करना है, जैसे आप लास्ट स्टेशन कह सकते हैं इसको। प्लूरल की अगर बात करें तो टर्मिनल कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, या एंड पॉइंट कह सकते हैं। क्लियर? तो टर्मिनल भी इसका एक सिनोनिम हो जाता है। लास्ट स्टेशन, एंड या एंड पॉइंट। क्लियर हो फ्रेंड्स? टर्मिनल। तो गेट ऑफ एट द बस टर्मिनस यूज कीजिए आप। गेट ऑफ एट द बस टर्मिनस, यानी बस टर्मिनस पे उतर जाओ। क्लियर? अच्छा, टर्मिनस अ क्यो। टर्मिनस अ क्यो। देखिए, टर्मिनस आपको क्या होता है? ये होता है आरंभ बिंदु। अगर इस वर्ड की बात करें, भाई लास्ट बिंदु की बात कर रहे हैं तो हमने आरंभ बिंदु की भी बात कर दी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स थाट, THWART, थाट। और इस वर्ड की बात करें तो कई तरह से यूज किया जाता है। ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, नाउन की तरह यूज किया जाता है, प्रपोजिशन की तरह यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। थॉट, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रपोजिशन, इतने सारे इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज है थॉट के। और थॉट का मतलब क्या होता है? आड़ा कह सकते हैं आप, तिरछा कह सकते हैं, नाकाम करना हो सकता है,
आढ़ा, तिरछा, या आप कह सकते हैं व्यास संबंधी। क्लियर, जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, उसके संबंधी। और नाकाम करने के सेंस में भी इस वर्ड को हम यूज करते हैं, नाकाम करने के सेंस में। आढ़ा, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, आढ़ा। क्लियर, आड़ा, तिरछा, व्यास संबंधी या नाकाम करना, कई मीनिंग इस वर्ड के निकलते हैं थॉट, और कई तरह से ये यूज किया जाता है। इसके लिए अगर बात करें तो एक बैफल एक वर्ड आता है, बैफल कह सकते हैं आप, डायगोनल कह सकते हैं, और बात अगर आड़े तिरछे की हो रही है तो स्लांटेड कह सकते हैं, या अक्रॉस भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? अक्रॉस। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, फॉइल भी आप कह सकते हैं, इसका सिनोनिम एक फॉइल भी निकल जाता है। फॉइल, अक्रॉस, स्लांटेड, डायगोनल या बैफल, सब है थॉट। तो आपको वर्ड यूज करना है तो आप कह सकते हैं कि ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू बिकम रिच वर थॉटेड। ऑल हिज अटेम्प्ट्स बिकम रिच, यानी उसके सारे अटेम्प्ट्स रिच होने के वर थॉटेड। नाकाम हो गए। क्लियर? तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स। सबसे पहले टेंटेटिव, जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, अनिश्चित के लिए हम यूज़ करते हैं टर्मिनस, लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट इटरेशन होता है, और थॉट होता है आड़ा, तिरछा, व्यास संबंधी, नाकाम करना। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, कॉमन वर्ड है, और वर्ड है ट्रॉमा। TRAUMA, ट्रॉमा, जो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कोई सदमा, अभिघात कहिए, या कोई गुम चोट कह दीजिए। क्या? ट्रॉमा। TRAUMA, ट्रॉमा, नाउन, अभिघात, गुमचोट या सदमा, इन सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। अक्सर किसी डॉक्टर के यहाँ लिखा रहता है ट्रॉमा सेंटर। क्लियर? तो इंजरी आप कह सकते हैं, शॉक कह सकते हैं, सोर कह सकते हैं। इंजरी, सोर, जख्म के लिए अक्सर हम सोर यूज करते हैं, या शॉक कह सकते हैं। और एक वर्ड और होता है फ्रेंड्स, गुमचोट। गुमचोट के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, कंट्यूजन, CONTUSION। तो कंट्यूजन आप कह सकते हैं, कंट्यूजन, शॉक, सोर या इंजरी। तो द पेशेंट सफर्ड सीवियर ब्रेन ट्रॉमा, यूज कीजिए कि द पेशेंट सीवियर ब्रेन ट्रॉमा। क्लियर? इस तरह से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ट्रेवेस्ट्री, TRAVESTRY, ट्रेवेस्ट्री। और ट्रेवेस्ट्री की अगर बात करें तो वर्ड हम यूज करते हैं दो तरह से, एक नाउन और दूसरा वर्ब। और ट्रेवेस्ट्री होती है पैरोडी, यानी जो हास्यजनक अनुकरण होता है उसको हम कह सकते हैं ट्रेवेस्ट्री। हास्यजनक अनुकरण। क्लियर फ्रेंड्स? तो पैरोडी आप कह सकते हैं, आप मोकरी कह सकते हैं, आप रिडिक्यूल कह सकते हैं। पैरोडी, रिडिक्यूल, मोकरी। और एक वर्ड आता है फ्रेंड्स स्पूफ। स्पूफ भी इसी सेंस में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, बर्लेस्क भी हम कह सकते हैं। क्या? बर्लेस्क।
BERLESQUE, बर्लेस्क। तो आप कहिए कि द प्ले वॉज अ पैरोडी ऑफ द ट्रूथ। कि जो प्ले था वो क्या था, ट्रुथ की पैरोडी थी। या आप कह दीजिए कि देयर मैरिज वॉज अ कंप्लीट पैरोडी, कंप्लीट ट्रेवेस्ट्री, क्योंकि उनकी जो मैरिज थी वो भी एक हास्यास्पद अनुकरण थी। क्लियर। तो वर्ड्स हमने सीखे ट्रॉमा और ट्रेवेस्ट्री। ट्रॉमा हम यूज़ करते हैं कोई आघात के लिए या गुमचोट के लिए, सदमे के लिए हम ट्रॉमा यूज़ करते हैं, और ट्रेवेस्ट्री हम यूज़ करते हैं पैरोडी के लिए, यानी हास्यास्पद अनुकरण। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है थ्रॉटल, THROTTLE, थ्रॉटल, जो हम दोनों तरह से यूज करते हैं, यानी नाउन और वर्ब। क्लियर। थ्रॉटल। और थ्रॉटल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स गला घोटना या कुचलना। गला घोटने कुचलने के सेंस में हम थ्रॉटल को यूज करते हैं। इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड मिल जाता है, स्क्रंच, SCRUNCH। और कुचलने की बात हो रही है तो एक वर्ड आता है क्वेल। क्वेल दमन करना, कुचलने के सेंस में हम यूज करते हैं। अच्छा, कॉमन सा वर्ड हम गला घोटने के लिए, जब दम कभी हमारा घुटता है तब हम कहते हैं चौक। और फ्रेंड्स स्मॉदर एक वर्ड होता है जो इसी सेंस में हम यूज करते हैं, स्मॉदर। और एक वर्ड आता है फ्रेंड्स स्टिफल, STIFLE, स्टिफल। क्लियर। STIFLE, स्टिफल। और स्ट्रेंगल, STRANGLE, स्ट्रेंगल। ये सारे वर्ड्स हम गला घोटने के, दम घुटने के सेंस में यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिस स्कार्फ इज थ्रॉटलिंग मी। थ्रॉटलिंग मी, कि ये स्कार्फ है मेरा गला ये घुट रहा है इस स्कार्फ से। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और वर्ड है ट्राइट, TRITE, ट्राइट। और ट्राइट कहते हैं घिसे पिटे को, जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह। घिसा पिटा, बिल्कुल। इसके लिए जैसे आप स्टीरियोटाइप कह सकते हैं, अनओरिजिनल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं हैकनीट। क्लियर। HACKNEYET। और फ्रेंड्स जितनी भी हमें यह स्पेलिंग लर्न कर ये वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, कि स्पेलिंग पे साथ साथ फोकस करते चले आप, और इनको रिवाइज जरूर करते रहें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। अनओरिजिनल आप कह सकते हैं, और स्टीरियोटाइप, STEREOTYPED, स्टीरियोटाइप। क्लियर फ्रेंड्स। और अच्छा, घिसे पिटे की बात है तो स्टेल भी आप कह सकते हैं, पुराना, बासी, स्टेल। क्लियर। तो ये वर्ड्स हुए इसके सिनोनिम। तो आप कहिए कि हिज पोएट्री इज फुल ऑफ ट्राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। हिज पोएट्री इज फुल ऑफ ट्राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, कि उसकी जो पोएट्री है, वो जो प्रकृति है, प्रकृति का एक ट्राइट डिस्क्रिप्शन उसकी पोएट्री में हमें दिखाई देता है। क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स टीनेट, TENET, टेनेट, नॉट टीनेट, टेनेट। और टेनेट की बात करें हम नाउन की तरह यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है सिद्धांत,
यानी आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं इसको, प्रिंसिपल। क्लियर फ्रेंड्स, क्या प्रिंसिपल, कौन से कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं है। और बिलीफ आप कह सकते हैं, आप कोई थ्योरी कह सकते हैं, कोई लॉ आप कह सकते हैं, थ्योरी, और आप लॉ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैक्सिम। एक वर्ड आता है फ्रेंड्स मैक्सिम। मैक्सिम भी किसी सिद्धांत के सेंस में हम यूज करते हैं। तो आप कहिए कि द टेनेट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के सिद्धांत। क्लियर। और फ्रेंड्स आज के लिए चलिए एक स्पेलिंग पूछ लेते हैं आपसे। सिंपल सी स्पेलिंग है। एक एनिमल होता है जिराफ, जिराफ की स्पेलिंग आपको मुझे कमेंट करके बतानी है, और नहीं आती गूगल कर सकते हैं, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या, जिराफ। क्लियर। तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स। यहाँ थ्रॉटल गला घोटने के सेंस में हम यूज़ करते हैं, ट्राइट घिसे पीटे के लिए यूज़ करते हैं, और टेनेट हम यूज़ करते हैं सिद्धांत के लिए। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है नाउन की तरह जिसको हम यूज़ करते हैं, और वर्ड है ट्रिब्यूलेशन, TRIBULATION। क्या, ट्रिब्यूलेशन। जो नाउन की तरह यूज करते हैं इसका मतलब होता है विपत्ति या आपत्ति, कोई आपत्ति, विपत्ति, दुख, इस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। यानी डिस्ट्रेस, मिजरी या सफरिंग आप कह सकते हैं। सफरिंग, मिजरी, डिस्ट्रेस, ट्रिब्यूलेशन। तो शी वेंट थ्रू ट्रिब्यूलेशन इन लाइफ, she went through tribulation in life, कि वो जीवन में क्या हुई, डिस्ट्रेस हुई। और डिस्ट्रेस को एक चलिए और एक बढ़ा देते हैं इसको, विद फॉर्टिट्यूड। और फॉर्टिट्यूड एक दूसरा वर्ड हमने यूज कर दिया। फॉर्टिट्यूड हम यूज करते हैं किसके लिए, साहस के लिए या हिम्मत के लिए। क्लियर फ्रेंड्स। और लास्ट वर्ड है आज के लिए जो हम यहां सीखेंगे, वर्ड है फ्रेंड्स टेन्यूअस, TENUOUS, टेन्यूअस। और टेन्यूअस की बात करें, वर्ड एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है तुच्छ या सूक्ष्म या थोड़ा सा, थोड़ा सा सूक्ष्म या तुच्छ। यानी थिन कह सकते हैं आप, थिन के साथ साथ आप स्पार्स कह सकते हैं, आप फाइन कह सकते हैं। स्पार्स देखिए प्यारा सा वर्ड है, ये भी तुच्छ के लिए, स्लाइट के लिए हम यूज करते हैं। या आप टाइनी कह सकते हैं, टाइनी भी छोटे के, तुच्छ के लिए हम यूज करते हैं। आप पैटी कह सकते हैं। और एक चीज और है इसके साथ, एक वर्ड आप कह सकते हैं फ्लिपेंट, भी हम इस सेंस में हम यूज करते हैं, तुच्छ के सेंस में हम यूज करते हैं फ्लिपेंट, FLIPPANT, फ्लिपेंट। क्लियर फ्रेंड्स। और चलिए आपको अगर कहना है थोड़ा सा या सूक्ष्म, तुच्छ, तो आप कहिए टेन्यूअस आर्ग्यूमेंट, टेन्यूअस आर्ग्यूमेंट। क्लियर फ्रेंड्स। या आप कहिए टेन्यूअस थ्रेड, बिल्कुल पतला सा धागा। क्लियर, टेन्यूअस थ्रेड। तो वर्ड्स हमने सीखे फ्रेंड्स, ट्रिब्यूलेशन जो विपत्ति के लिए, सफरिंग के लिए यूज करते हैं, टेन्यूअस हम यूज करते हैं सूक्ष्म के लिए, थोड़े के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।